मैं डॉक्टर सुनीता नंदलाल साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान होता क्या है? जिन अवयवों के उच्चारण में, जिन अवयवों से उच्चारण करते हैं, अवयव का मतलब जगह लगाए, जिन अवयवों से उच्चारण किया जाता है उन्हें उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब उच्चारण स्थान को हम इस तालिका के माध्यम से समझेंगे। जो क हमारे जो जैसे स्वर और व्यंजन में हमने वर्ग पढ़े थे, क च ट त प, तो इसमें क च ट त प, तो इसमें क से जो क वर्ग था यानी कि पहला वर्ग था, 5 परिवार बनाए थे, ये पहला जो वर्ग था। कंठ का मतलब गला। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले गले से चीज बोली जाती है, उसके बाद तालु से, फिर मूर्धा से, फिर दंत से, फिर ओष्ठ से। ये 5 चीज़ें मेन हैं, इनको याद रखेंगे। पहले गले से, गले से क्या बोला जाएगा? गले से बोला जाएगा क ख ग घ ड़ आह, आ है और क ख ग घ ड़। तालु से क्या बोला जाएगा? च वर्ग यानी च छ ज झ य ई यश। याद रखने के लिए ई यश चवर्ग, ई यश चवर्ग, और आह का वर्ग, और विसर्ग भी इसी में कंठ में शामिल होगा। तालु में च वर्ग और ई यश। मूर्धा, मूर्धा कौन सी जगह है? पहला गला, गले के बाद तालु जो जीभ का पिछला हिस्सा, और जहाँ बीच में जीभ जो रुकती, जीभ पलटती है जहाँ, वो है तालु। दोनों के बीच में ऊपर नीचे गला हुआ, फिर तालु हुआ। दंत, पहले ओष्ठ, शुरू से देखे ओष्ठ दंत, इन दोनों, 2 पीछे से 2 आगे से, उनके बीच में होता है मूर्धा। दांतों के और तालु के बीच में होता है मूर्धा। मूर्धा से क्या बोला जाएगा? ट ठ यानी कि ट ठ ड ढ ण यानी कि ट वर्ग। री र श ऋषि, र श यानी री र श ट वर्ग। अब है दंत से क्या बोले जाएगा? त थ द ध न लस यानी कि तवर्ग लस, तवर्ग लस। तवर्ग और लस किससे बोला जाएगा? दांतों से। ओष्ठ, होठों से क्या बोला जाएगा? ऊ, देखो ऊ बोलते हैं तो होठों की बनावट गोल होती है। ऊ प फ ब ब म, ऊ प फ ब ब म, ये किससे बोले जाते हैं? होठों से। और जो पंचम वर्ण है वो ज क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इनके जो पंचम लास्ट वाले आए हैं वो, और जो अनुस्वार यानी कि जो बिंदी होती है, बिंदु होता है, वो नाक से बोला जाता है। अब ऐसे भी वर्ण हैं जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। गले से और तालु से भी, जैसे ए, गले से भी आवाज आई और तालु में भी जीभ टच हुई है। ए आई कंठ तालु, ए आई कंठ तालु। कंठ ओष्ठ, देखो होठों की बनावट भी जैसे ऊ में बनावट आई थी, जो उसी तरह ओ, और गले से भी आवाज निकली है। औ में किससे आवाज निकली? गले और ओष्ठ से। वह दांतों से भी जीभ टकराई है और होठ की बनावट भी बदली। तो ये थे उच्चारण स्थान, और इनके नाम कंठ को कहेंगे कंठय, तालु को तालव्य, मूर्धा को मूर्धन्य, दंत को दंतय, ओष्ठ को ओष्ठय, नासिका को नासिक्य। कंठ तालु को कंठ तालव्य, तालु था तो तालव्य, ओष्ठ था तो ओष्ठ है, ओष्ठ था तो ओष्ठ है, दंत इकट्ठा कर दिया, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य, नासिक है, ओष्ठ है, दंत है, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ है। एक बार फिर देखेंगे उच्चारण क्या है। जिन अवयवों से उच्चारण किया जाता है, जिन जगह से ध्वनि निकलती है, वो वहाँ का उच्चारण स्थान है। इसमें वर्ण है, जैसे क वर्ग, जो हमारे वर्ण आए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इसमें जो क वर्ग है, जो कंठ से कौन सा बोला गया? क वर्ग, आह का वर्ग, कंठ से बोला गया आह का वर्ग। तालु से ई यश वर्ग, ई यश वर्ग। मूर्धा से री र षट वर्ग, री र षट वर्ग।
दंत से ल सत्वर्ग, ओष्ठ से ओठ से क्या बोला गया उ उपवर्ग, यण ण अंग अंग यण न म, यानी कि ये पंच अक्षर जो अंतिम पंच अक्षर हैं वो अनुस्वार कहाँ से बोले जाएंगे, नासिका से। ए आई कंठ भी है और तालु भी, कंठ तालव्य है। ओ औ ओष्ठ की भी बनावट बदली है, कंठ ओष्ठ है। और वह किससे बोला है, दांतों में भी जीभ टकराई है और होठ की बनावट भी बदली है। उम्मीद है कि आप इन वर्णों के उच्चारण स्थान अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।